नो एंट्री को लेकर उबाल, ग्रामीण बोले अब आर पार की लड़ाई। पश्चिमी सिंहभूम में अब नो एंट्री को लेकर जन आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा और आम जनजीवन की परेशानियों को लेकर ग्रामीण अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। आयता, टेकरासाई, डोबरोसाई, गितिलपी, सिंहपोखरिया, सुरलू और अंगड़िया गाँव में आज जन बैठक हुई। स्थानीय मुंडाओं की अध्यक्षता में लोगों ने एक सुर में कहा अब सरकार को जवाब देना होगा। बैठक में समाज सेवी प्रधान तामसोई ने कहा सरकार आम लोगों की जिंदगी की कीमत जानवरों से भी कम आंक रही है, वादे करती है लेकिन निभाती नहीं। वहीं युवा नेता संजय हरीर देवगम ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा सरकार पूंजीपतियों की सेवा में लगी है। रुंगटा जैसी कंपनियों के ट्रकों के लिए सड़कें खुली हैं, लेकिन आम लोग खतरे में जी रहे हैं। गुरु हो सिंकू, जिन्होंने अपने छोटे भाई को सड़क हादसे में खोया, भावुक होकर बोले अब किसी और परिवार को यह दर्द ना झेलना पड़े, इसलिए गांव-गांव जाकर लोगों से आंदोलन में जुड़ने की अपील कर रहा हूं। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता रमेश बालमुचू ने बताया कि इस मुद्दे पर उपायुक्त चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने चेतावनी दी अगर 26 तारीख तक ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 27 अक्टूबर को परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास पर हजारों ग्रामीणों के साथ घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। मौके पर समाज सेवी रमेश बालमुचू, अधिवक्ता महेंद्र जामुदा, युवा नेता रेयांश सामड, हरीश सामड और मंगल सिंह पाड़िया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब सड़क पर संघर्ष तय, जनता बनाम पूंजी की ताकत। चाईबासा न्यूज अपडेट्स के लिए बसंत करुआ की रिपोर्ट। आज आप लोग उपायुक्त कार्यालय गए थे, क्या मकसद है आप लोग उपायुक्त कार्यालय क्यों गए थे, क्या हुआ? और हम लोग का 1 पॉइंट डिमांड है जो नो एंट्री लागू करने के लिए कई बार ये मांग उठ चुकी है, मतलब क्या मुंडाओं के द्वारा भी और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी। तो इस विषय पे आज हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से मुलाकात किया और नो एंट्री को लागू करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया। क्या कहा उपायुक्त महोदय ने? उपायुक्त महोदय का जवाब स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। उन्होंने भी ये कहा कि क्या है कि ये नो एंट्री बहुत बड़ा मैटर है, उनके बस की बात नहीं है। जहाँ तक हमें लगता है ये बड़े मतलब सरकार के लेवल की बात हो जा रही है। क्योंकि आपसे कुछ महीना पहले तो नो एंट्री था, फिर अचानक से फिर नो एंट्री को खोलना है, क्या मकसद है, क्या लगता है आपको? ये बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए ये नो एंट्री को खोला गया है, सीधी सी बात है। ये इंगित किया है, मतलब एक जस्ट हम लोगों ने बात किया उपायुक्त महोदय से, तो उन्होंने एक तरफ का मतलब क्या सिग्नल दिया है कि इसमें बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाना है, सरकार को लाभ पहुँचाना है। जनता का तरफ जो मतलब क्या सेफ गार्ड वाला बात है, इस पर थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं लोग। तो एक तरफ से क्या कहें, ये स्थानीय जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा संलिप्तता नज़र आ रही है। आपका रुंटा घरानों से हमें ऐसा लगता है। कौन सा मंत्री की बात कर रहे हैं? हमारे परिवहन मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी। तो आगामी कार्यक्रम आपका क्या हो सकता है इसको लेकर के? आगामी का हम लोग एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि हम उनका घर के सामने धरना प्रदर्शन होगा अनिश्चितकालीन, जब तक वो नो एंट्री के विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। जनता का जो लाइफ के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग हटने वाले नहीं है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। आप लोग इतना दबाव दे रहे हैं नो एंट्री को लेकर के, मकसद क्या है इससे, क्या मैंने? मकसद साफ है, जन जीवन को सुरक्षा रखना हमारा काम है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आए दिन आपने देखा है इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटी है, वो भीषण दुर्घटना। आप अगर मतलब एक सामाजिक स्तर पे सोचेंगे ना तो आप जमीन तक आदमी का हिल जाएगा। इस तरह की दुर्घटनाएं घटी है। छोटे छोटे बच्चे मतलब कि भारी वाहनों से दब के मर रहे हैं। तो किसी का पति बोला जाए तो परिवार का मुखिया मतलब ख़त्म हो जाए रोड पर, सड़क पर मतलब मौत का तांडव हो चुका है, मौत का तांडव चल रहा है। ये समझ लिए कि सड़क क्या है ना, विकास का मतलब रूप नहीं है, ये मौत का एक सिलसिला मतलब तय कर रहा है ये सड़क। तो इस पर हम अगर आम जन अगर इसमें थोड़ा भी संजीदा नहीं होंगे, इतना आराम से इन चीज़ों को लेंगे तो फिर हमारा ज़मीर तो ख़त्म हो गया, मर जाएगा ये ज़मीर। तो अंतरात्मा तक हिल जा रही है, इस तरह की दुर्घटनाएं घट रही है। तो हम तो इसीलिए अपील कर रहे हैं अब क्षेत्र के लोगों से, यहाँ के स्कूल के बच्चों से और कामगार लोगों से, स्थानीय ऑफिस कर्मियों से, सभी लोगों से मेरा अपील है कि ये जन जीवन को अगर सुरक्षित रखना है तो सबको इस पर पहल करना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और नो एंट्री लागू कराने के लिए साथ दें। कैसा लग रहा है कि लगभग कितने लोग आपके साथ शामिल होंगे इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में? ये जैसे हम लोगों ने अभियान स्टार्ट किया है तो उसका जो रुझान हमें दिख रहा है, हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि सभी लोग पीड़ित हैं।
सभी लोग और बहुत ज़्यादातर पीड़ित है। ये आक्रोश भी है, इसमें आक्रोश भी है लोगों में कि ये जो नो एंट्री के चलते जो आम दिनों में जो जिस तरह की घटनाएं घटी है ना, वो अंदर तक लोगों को हिला के रख दिया है। किस बैनर तले आप लोग कर रहे हैं इस तरह का? ये सामाजिक संगठनों का बैनर है, कोई मतलब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। ये आम जो लोग हैं, जो मतलब के लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के जनजीवन के बारे में सोचते हैं, वैसे लोगों का एक टीम है। ये कब करना है आप लोगों को धरना प्रदर्शन? ये सोमवार 27 अक्टूबर से करना है हमारा।